डिवाइन मस्कुलाइन किस तरह के ईगो से गुजर रहे हैं कि वो अपनी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन को दूर भगा देते हैं। ऐसा कैसा ईगो है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो जवाब देती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन हैज द पावर। इट मीन्स डीएम अपनी डीएफ को पुश नहीं करते, बट फिर भी वो हो ही जाती हैं पुश। वैसे क्लियर कर देती हूँ कि डीएम का सोल पर्पस डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करना है। ये आपने बहुत जगह, बहुत इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स में महसूस किया होगा, चाहे वो कितना ही गलत बोले, बट डीएम का सोल पर्पस ही यही है कि डीएफ को प्रोटेक्ट करना। अगर डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन मैनर में एक्टिव रहती हैं तो ये डीएम को फोर्स करता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ जाएं। अगर आप डीएम एनर्जी को फॉलो करेंगी तो वो डीएफ एनर्जी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यही तो है मिररिंग, यानी किसी ऐसी बात पर जिस बात को करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वो काम आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तो ऐसे में आपने हम्बली नो कहना सीख लिया है। ये हो गई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। हम्बली नो कह दीजिए। जबरदस्ती यस यस करके आप अंदर घुटते हैं और फिर एकदम से फटते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और दूरियां बनती हैं और कई सारे इश्यूज सामने आ जाते हैं। अब ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो हर्ट हो सकता है कि ऐसे कैसे कह दिया भाई, तो वो रूठ सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं या आपके मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर सकते हैं। बट इस समय में, इस टाइम पीरियड में आप हर्ट नहीं होंगे। अब क्यों? क्योंकि अब आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आ जाएंगे। आप कहेंगे ओके, ब्लॉक कर दिया, चलो राहत मिली, इतने दिन में अपना और भी सेल्फ लव कर लूँगी और एक्सरसाइज कर लूँगी और मेडिटेशन कर लूँगी, कुछ यूट्यूब पे काम कर लूँ, कुछ अपने लिए काम कर लूँ। तो यहाँ आपको इस तरह की एनर्जी आएगी जैसे कि पहले आप नहीं थे। तो यही मैं कह रही हूँ, इस साल में, इस महीने से आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हायर सेल्फ में आ रही है। आपको थोड़ा बहुत बुरा तो ज़रूर लगेगा कि वो इस तरह से कैसे आपको ट्रीट करते हैं जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं, इस तरह का वो बिहेव करते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि दिल पर लग जाती है। बट अब आप दिल तक नहीं पहुंचने देंगे उस बात को और एक कान से सुना दूसरे कान से निकालने का कोशिश ज़रूर करेंगे, कोशिश बट अब आप खुद को संभाल ही लेंगी, ठीक है? थोड़ा बुरा लगेगा बट संभाल लेंगी। लेकिन जब उनका ईगो मेल्ट हो रहा होगा और एनर्जी फ्लिप हो रही होगी तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कि यार मैं तो एक मस्कुलाइन एनर्जी हूँ, मैंने आज तक डोमिनेट किया है, मैनिपुलेट किया है, अपना दिमाग लगाया है, अपने कंट्रोल में रखा है सारी दुनिया को। अबे क्या ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जागृत हो रही है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे ये फूल पत्ते सब अच्छे लगने लगे हैं? क्यों रोमांटिक बातें, क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा भी देखने सुनने को मिल रहा है? क्यों कुकिंग या इस तरह की फेमिनाइन एनर्जी मुझे पसंद आने लगी है? क्यों मैं फेमिनाइंस को रिस्पेक्ट करने लगा हूँ? क्योंकि फेमिनाइंस के से धोखे से ही या उनकी मदर से, सिस्टर से उनको किसी तरह के धोखे मिलते हैं तो वो एक फेमिनाइन की तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट रखने लगते हैं, तो उसी एनर्जी में रहते हैं और उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन को भी ट्रीट करते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा गया है। तो ये उनको अच्छा इस वजह से नहीं लगेगा। यस, ही डजंट लाइक इट हियर, ही बिकम्स लेजी एंड पैसिव इन लाइफ। पर्पसलेस भी हो सकते हैं। आपको ये देखने को लगेगा कि देखो मैं तो अब अपने बैलेंस में आ रही हूँ, ऑथेंटिसिटी में आ रही हूँ, अपने लिए सारे तरह के काम कर रही हूँ, इनको क्या हो गया है? आप तो कहते हैं कि उनकी भी एनर्जी अच्छी होती है। ओहो, तो एकदम से नहीं होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा। एकदम से जब एनर्जी फ्लिप हो रही है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो जागृत होगा, कुछ ना कुछ तो ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे द डार्क नाइट ऑफ द सोल में फील होता है ना, उसी तरह से इनको लगेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो लेजी भी हो सकते हैं। लेजी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन दिमाग उनका लगातार चल रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ गलत हूँ, ये चीज़ वो सोचेंगे। ठीक है, तो अभी आपको लेकिन ये लग सकता है कि मेरा तो डीएम पर्पसलेस ही हो गया है, उसको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब आप अपने दिमाग को इतना कष्ट मत दें, दिमाग से थोड़ा कम काम लें, ठीक है। इट्स अप टू द डिवाइन फेमिनाइन कि वो कैसे इंक्रीज करें अपने सेल्फ लव को, सेल्फ वर्थ को,
और चाहे अकेली भी हैं, कार्मिक से घिरी हुई हों, धीरे धीरे कार्मिक से भी डील कर ही लेंगे आप, और वो भी कर ही रहे होंगे। जो मैं बोल रही हूँ इसी टाइम से जो चेंज हो रहा है, तो वो कर ही रहे होंगे आप। इतनी हिम्मत आप में पहले नहीं थी कि आप कार्मिक्स को नो कह सकें, डीएम को नो कह सकें, जो काम करने का मन नहीं है उसको मना कर सकें स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो ये चीज़ हिम्मत आपके अंदर आई है ट्विन फ्लेम के मिलने से, तो आ गई है ना। तो बस इस चीज़ को बनाए रखें और फिर अब अपने लिए सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर दें। और जैसे जैसे आप ये सब करेंगे तो अपने सपनों को भी पैशनेटली फॉलो करेंगी, और तभी क्लाइमेक्स में हीरो की एंट्री फुल पॉजिटिव मूड में होगी। समझ रहे हैं ना? हीरो कौन? आपका ट्विन फ्लेम, और ही विल प्रोटेक्ट हर एट ऑल कॉस्ट। यही जो मैं कह रही हूँ, जो उनका सोल पर्पस है ना, वो ट्विन फ्लेम को प्रोटेक्ट करना है। वो करेंगे ताकि वो सेफली, वो मतलब ताकि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो आप सुन रही हैं वो सेफली इस वर्ल्ड में डील कर सकें। तो कर रही हैं या आप कर रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यही तो डीएम चाहते हैं कि आप सारी दुनिया में अच्छी तरीके से आगे बढ़ें कॉन्फिडेंटली, लेकिन वो बोलते नहीं हैं और उनकी ट्रिगरिंग से ये सब कुछ हो जाता है। दिस इज़ व्हाट डीएम वांट्स एंड नीड्स, और यही उनका लाइफ पर्पस भी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? पेशेंस रखें, सब कुछ अच्छा ही होगा, और ये समझें कि रीयूनियन इसी जन्म में होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, शादी के रूप में हो, कोई साथ में काम करना हो, साथ में रहना हो, कुछ भी हो सकता है। और इस चीज़ को पॉजिटिवली लें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।